हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MBS स्टडी पे। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, क्लास 10th वाला चैप्टर 9, जिसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको आज पूरा करवाएंगे और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 8 तो हो चुका है और 9 आज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से आज कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th वाले। तो उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए जुड़े हैं वो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए आगे वाला क्लास 10th वाला जो भी करवाएंगे वो लोग सबको मिल चुके, वो सारा वीडियो सभी लोग को मिल सके। और भी एक सूचना कि जल्द ही क्लास 11th और 12th का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनके भी जान पहचान में, जिनके भी फ्रेंड सर्कल में पढ़ने वाले बच्चे हैं 11th या 12th में, तो वो सूचित कर दें सबको। हाँ, तो चलिए बुक निकालिए और देखिए क्वेश्चन कहाँ तक करवाया था चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 11 नंबर तक हो चुका था और 12 से कंटिन्यू करना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक भवन है और एक केबल टावर है, मतलब एक भवन और एक केबल टावर है, जिसके बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा। बारह नंबर, 7 मीटर ऊंचे एक भवन है, एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचाई है और एक भवन है और एक केबल टावर है। ये केबल टावर है, 7 मीटर भवन है, भवन की ऊंचाई, और ये केबल टावर, मतलब भवन की ऊंचाई को अगर हम AB मान लेते हैं और केबल टावर की ऊंचाई को CD मान लेते हैं, तो क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, मतलब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है, मतलब यहां से पहले एक बेस लाइन तो बनाना होगा, तब ना यहां से ये 60 डिग्री होगा ना, तो हवा में थोड़ी ना 60 डिग्री होगा। तो इसके लिए एक बेस लाइन बनाना होगा, जिसका नाम E रख लेते हैं, ठीक। और क्या बोल रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण मतलब यहां से भवन के पाद
और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो उन्नयन कोण ये वाला होता है। अगर उन्नयन कोण 45 बोलता तो ये वाला होता, पर उन्नयन नहीं अवनमन बोला है, मतलब अवनमन कोण जो होगा वो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ए बी एक भवन है और सी डी एक केबल टावर है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और भवन के और इसके पाद बिंदु मतलब सीडी के पाद बिंदु जो केबल टावर के पाद बिंदु है उसका अवनमन कोण जो है भवन के शिखर से वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री ये भी हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए, अगर आप लोग त्रिभुज पढ़े हुए हैं एक्सरसाइज 6, तो उसमें आप कुछ वहां पढ़े थे, तो उससे यहाँ इसको निकाल सकते हैं कि ये 45 है, तो ये 45 कैसे होगा? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए ई डी, ए बी डी और ए ई डी दोनों में अगर निकालते हैं तो ये वाला 90 डिग्री, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। एकांतर कोण तो अब देखिए निकालना क्या है हमको, CD की हाइट। तो CD, तो मान लेते हैं कि CD जो है, CD बराबर h मीटर। h मीटर मान लिया कि CD की हाइट जो है वो h मीटर है। CD की हाइट जो है वो h मीटर है। तो अब देखिए, तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी में, या इसको समकोण त्रिभुज लिखिए या त्रिभुज ऐसे ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज एबीडी या त्रिभुज एबीडी, यहाँ पे साइन दिया हुआ है समकोण का, मतलब समकोण ही हुआ। तो त्रिभुज एबीडी में क्या हो जाएगा, हमको पहले यहाँ से बीडी निकालना होगा। अगर बीडी निकाल लेंगे तो फिर ये वाला निकालेंगे सीडी। तो बीडी निकालने के लिए क्या होगा, ए बी बटे में बीडी, ए बी बटे में बीडी, ए बी बटे बीडी किसका होगा, मतलब अगर ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो tan थीटा का होता है, तो यहां से हो जाएगा tan और थीटा का मान 45 डिग्री, tan 45, तो tan 45 का 1 और AB का 7 दिया हुआ और BD, तो यहां से BD जो आ जाएगा वो, मतलब BD भी क्या आ गया 7 मीटर। अगर ये AB 7 मीटर है तो DE भी 7 मीटर हो जाएगा, BD 7 मीटर है तो AE भी 7 मीटर हो जाएगा। ये समझ रहा है ना? जैसे अगर यहाँ से बेस बनाया है, बेस अगर यहाँ से इसको A से E को मिलाया है और इस प्रकार मिलाया है कि AE जो है BD के बराबर हो जाएगा और AB जो है DE के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों साथ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ACE में A C और E में, ACE में हमको पता क्या है, AE का वैल्यू पता है, तो CE निकालना, तो CE बटे में AE, तो ये भी क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का जगह 60, tan 60 का वैल्यू √3 और CE और बटे में E, तो CE का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7√3 मीटर।
तो सीई आ गया 7√3 मीटर। अब हमको ये चाहिए, डीई तो निकल चुका है कि 7 मीटर है, तो पूरा निकालना है सीडी मतलब सीडी बराबर एच, और सीडी को हम लिख सकते हैं क्या, सीडी को हम लिख सकते हैं सीई प्लस डीई। सीडी को एच माने हैं तो एच हो गया, और सीई का वैल्यू 7√3 और प्लस डीई का वैल्यू डीई का वैल्यू 7। तो यहां से 7 कॉमन हो जाएगा, तो √3 + 1 मीटर। ये आ गया सी और डी की ऊंचाई। सीडी क्या था, केबल टावर, और केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा 7 × √3 + 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा 7 × √3 + 1 मीटर। तो देखिए, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण, मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए, इतना तक में तेरह नंबर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। अगर ये समुद्र तल है, और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यहां पे कोई लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची, 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस को ए बी मान लेते हैं, और समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसको एक सीधी रेखा में, मतलब बेस टाइप से मान लेते हैं। तो समुद्र और बोल रहा है कि 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण दिया हुआ है। अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो अवनमन कोण तो ऊपर से बनेगा, उन्नयन कोण रहता तो नीचे से बनता। और 2 जहाज है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए कि एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। एक ही और अगर एक जहाज यहां पे है तो ये, और एक दूसरी जहाज जो है वो यहाँ पे है। एक जहाज यहाँ पे है और दूसरी जहाज एक ही और, मतलब इधर ही जा रही है। दोनों जहाज जो है इसी साइड आ रही है। एक जहाज यहाँ है, दूसरी जहाज यहाँ पे, तो इसको हम सी और डी मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये अवनमन कोण यहां से बना रही है। तो अवनमन कोण जो बना रही है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रही है। तो 30 डिग्री और 45 डिग्री,
तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा जो होगा वो 45 डिग्री। अगर ये पूरा 45 डिग्री तो ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा का अंतर। कौन सा अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन। ऐसे ही ये वाला 30 डिग्री। तो अवनमन को अगर 30 से 45 हो रहा तो उन्नयन यहाँ 30 से 45 हो जाएगा। अब निकालना क्या है हमको कि तो जो दो जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाज के बीच की दूरी मतलब CD की दूरी निकालना है। C से D मतलब एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितनी है ये निकालना है। तो देखिए पहले BD निकाल लेंगे उसके बाद। तो पहले ABD में निकालिए त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD में AB बटे BD। AB क्या है परपेंडिकुलर और BD बेस मतलब लंब बटे आधार tan थीटा में होता है। तो tan 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री है तो tan 45 का 1 हो जाएगा, AB का 75 और BD। तो यहां से BD जो आ गया वो 75 मीटर हो गया। तो BD क्या आ गया ये 75 मीटर। BD 75 मीटर आ गया। अब हम लोग फिर से एक बार निकालेंगे ACD ACB में त्रिभुज ABC या ACB में। तो यहां पे निकालना है तो AB और बटे में पूरा BC। तो AB बटे BC किसका होगा तो tan का होगा और tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और tan 30 का होता है 1/√3। AB का वैल्यू 75 और BC को हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस CD। तो यहां से देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से गुना होके 1 ही रह जाएगा। BD प्लस CD बराबर 75√3। BD का मान अभी हम लोग निकाले हैं 75 है और CD 75√3। तो यहां से CD का वैल्यू हमको निकालना था तो CD का वैल्यू जो है 75√3 माइनस 75। तो यहां से 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। नोट कर लिए होंगे, हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है।
किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। और ये फिगर दिया हुआ है 9.13। तो फिगर को देखिए। और तो इसमें तो फिगर भी बनाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, फिगर बना हुआ है। मतलब एक यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पे एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है। हाँ देखिए, ये फिगर है। एक गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, मतलब गुब्बारा एक ही है। लड़की पहले गुब्बारा देखती है कि यहाँ पे उड़ रहा है और कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पे है, और दोनों का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण दिया हुआ है कि ये छोटा वाला जो है 30 डिग्री और ये बड़ा वाला 60 डिग्री। मतलब यहां से इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और जो कुछ समय बाद कुछ समय के बाद जो गुब्बारा दूर चला गया उससे उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो पूछ रहा है सिर्फ कि इस दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी। इसको अगर हम x मीटर मान लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगी, x मीटर। अगर हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी x मीटर है तो x मीटर, तो x का वैल्यू क्या होगी, तो a b c d e, और ये इधर से जो हाइट जो दिया हुआ है वो 88.2 मीटर हाइट नीचे बेस से दिया हुआ है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 88.2 मीटर है। पर हमको क्या चाहिए, हमको तो यहां से चाहिए, क्योंकि उन्नयन कोण तो लड़की के आंख से बन रहा है ना कि पैर से। पैर से उन्नयन कोण बनता तब ना यहाँ से हम लोग हाइट देखते, पर उन्नयन कोण आंख से बन रहा है। मतलब ये 1.2 मीटर 1.2 मीटर इतना दूर का हाइट हुआ। तो CD का हाइट क्या हो जाएगा, तो 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो ये वाला जो होगा वो 87 मीटर हो जाएगा। 87 मीटर हाइट हो गया। तो 87 मीटर अगर हाइट है तो गुब्बारा तो दोनों सेम हाइट पे ही उड़ेगा, तो ये भी 87 मीटर ही रहेगा। तो अब कुछ नहीं, अब सीधा सीधी निकाल लेना है कि ये वाला समकोण और ये वाला भी समकोण, मतलब ABE, त्रिभुज ABE में
त्रिभुज एबीई में निकालना है, ये वाला दिया हुआ है और हम निकालेंगे बीई, मतलब एई बटे में बीई, एई बटे में बीई tan 60 के बराबर होगा, और tan 60 का वैल्यू √3 और एई का वैल्यू 87 और बीई मतलब यहां से बीई जो आ जाएगा वो 87 बटे √3 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज डी बी और सी, त्रिभुज डी बी सी में हम कौन त्रिभुज डी बी सी में देखिए कि ये वाला सी डी जो है, ये वाला सी डी और बटे में पूरा मतलब tan 30 बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहां से हम लंब और आधार ही ले रहे हैं, तो tan 30 थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर हो जाएगा क्या, सी डी बटे में BC, और BC को लिख सकते हैं क्या, BE प्लस EC, BC को हम लोग BE और EC लिख सकते हैं, तो BE और EC, और tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, CD का वैल्यू 87 और BE अभी निकाले यहाँ, BE का वैल्यू 88, 87 बटे √3, तो BE का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 87 बटे √3 और प्लस EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 से पूरा इतना 1 से गुना होके इतना ही सेम रह जाएगा, मतलब यहां से क्या आ जाएगा कि 87 बटे √3 प्लस EC बराबर 87√3 हो जाएगा, तो EC बराबर क्या हो जाएगा 87√3 और माइनस में ये इधर वाला प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में, 87 बटे √3, दोनों से कॉमन ले लीजिए 87, तो √3 माइनस 1/√3, तो एलसीएम लेंगे √3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो 87 गुने 2 बटे √3, यहां से 87 जो है गुना मतलब 29 गुने 3 को 87 लिख सकते हैं, और 3 को हम √3 गुने √3 लिख देंगे, और 2 बटे √3 से √3 कट जाएगा, तो यहां से जाएगा 29 गुने 2 58√3 मीटर, 58√3 मीटर क्या आया, x का वैल्यू, मतलब EC को हम लोग x माने थे तो x बराबर आगे 58√3 मीटर, मतलब दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी जो आ गया वो 58√3 मीटर हो जाएगा। तो देखिए जल्दी से नोट करिए। जो लोग बहुत धीरे धीरे लिखते हैं और धीरे धीरे लिखने का आदत है वो आराम से वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए, फिर आगे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
15 नंबर है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ये वाला बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन पढ़ने पे, पर इसके लैंग्वेज को समझने के लिए 2 से 3 बार कम से कम क्वेश्चन को बहुत आराम से मतलब धीरे धीरे पढ़िए। धीरे धीरे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग है और एक मीनार है। मतलब एक मीनार है और एक राजमार्ग है। मीनार ए भी एक मीनार है और ये राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक आता है। और क्या बोल रहा है कि ये मीनार जो है इसका अवनमन कोण दिया हुआ है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे कोई एक आदमी है जिसका हाइट नहीं दिया हुआ, मतलब हाइट अगर नहीं दिया हुआ आदमी का, तो ये मीनार की जो ऊंचाई है यहीं पे। तो यहां से एक कार आ रहा है, एक कार आ रही, मीनार के पाद बिंदु की ओर कार आ रही है। तो ये कार को वो आदमी जो मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ है वो देख रहा है। तो यहां से अगर आदमी देख रहा है तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है, मतलब ये 30 डिग्री के अवनमन पर देख रहा है। मतलब अगर ये अवनमन 30 है तो इसका कार से आदमी का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आगे क्या बोल रहा है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जा रहा है। मतलब कार एक समान चाल से जा रही है। उसके बाद कुछ समय बाद कार जो है यहाँ पहुंच जाती है। कार जो है वो सी बिंदु से डी बिंदु की ओर पहुंच जाती है कुछ समय बाद। और समय जो दिया हुआ है वो 6 सेकेंड है। मतलब 6 सेकेंड जो है, 6 सेकेंड के बाद कार सी से डी तक पहुंच जाती है। और इसका अवनमन कोण, मतलब अवनमन कोण, तो ये पूरा बड़ा वाला यहां से यहां तक का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो इससे अब उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो इससे 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि 6 सेकेंड में कार इतना दूरी तय किया है, तो इस बिंदु से मतलब कार जहां तक पहुंच चुकी है उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। 6 सेकेंड में इतना दूर अगर तय कर रही है तो इतना दूर तय करने में, बी से डी तक की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी कार, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें। पहले तो इस दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। समय दिया हुआ है तो दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी पहले दूरी बी से डी के बीच में दूरी, मतलब समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए से बी मतलब मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था क्या, नहीं, मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ए बी और बी डी, अगर ए बी बटे बी डी करते हैं तो ये हो जाएगा
tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी है। tan 60 बराबर ए बी बटे बी डी है। तो tan 60 का वैल्यू √3, तो यहां से हो जाएगा √3 बराबर ए बी बटे बी डी। या यहां से आप निकाल सकते हैं बी डी बराबर जो हो जाएगा ए बी, या फिर ए बी बराबर ही निकाल लीजिए, ए बी बराबर √3 बी डी। ए बी बराबर जो है √3 बी डी का हो गया, ए बी बराबर √3 बी डी का। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, समकोण त्रिभुज। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, समकोण त्रिभुज। ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी tan 30 डिग्री के बराबर होगा। tan 30 डिग्री के बराबर, और tan 30 क्या है 1/√3। tan 30 बराबर 1/√3। और ए बी बटे बी सी है, तो ए बी बराबर हम यहां से ये वाला यूज कर लेते हैं कि ए बी बराबर √3 बी डी, और बी सी बराबर क्या है बी डी प्लस सी डी। बी डी प्लस सी डी, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा बी डी प्लस सी डी 1 से गुना होके वही रह जाएगा, बी डी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 से √3 गुना हो जाएगा, तो 3 बी डी हो जाएगा। तो यहां से सी डी जो हो जाएगा वो 3 बी डी माइनस बी डी। तो सी डी बराबर 2 बी डी। सी डी जो है वो 2 बी डी के बराबर है, मतलब 2 गुने बी डी के बराबर सी डी है। 2 गुने बी डी के बराबर सी डी है। और हम लोग यहाँ पे सी डी निकाले हुए हैं कि सी डी 6 सेकेंड में, सी से डी तक आने में 6 सेकेंड लगा रहा है, तो बी से डी तक जाने में कितना सेकेंड लगेगा, मतलब सी डी जो है, तो यहां से बी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो बी डी बराबर हो जाएगा सी डी बटे में 2। मतलब बी डी जो है वो सी डी की आधा दूरी है। सी डी की जितना भी दूरी है, मतलब यहाँ दूरी, जब हाइट ही नहीं दिया हुआ है तो दूरी कैसे निकलेगा। अगर यहाँ पे दिया हुआ होता कि ये जो ए बी जो है, ए बी का अगर हाइट दिया होता तो हम सी डी का निकाल सकते थे, पर वो नहीं दिया। मतलब सी डी जो है वो बी डी से 2 गुना, या फिर बी डी सी डी के आधा है। समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा। देखिए थोड़ा सा आराम समझिए कि अगर सी डी की लंबाई अगर मान लेते हैं कि 20 मीटर है, ठीक, तो बी डी 10 मीटर। इसके अनुसार अगर सी डी 20 मीटर है तो बी डी 10 मीटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी डी अगर 20 रखेंगे तो 2 गुने 10 करेंगे तब ना बराबर आएगा। तो मतलब यहां से समझ में आया कि सी डी जो है वो 2 गुने बी डी के बराबर है, मतलब बी डी जो होगा वो सी डी के आधा होगा। तो देखिए यहाँ पे सी से डी तक, सी से डी तक की दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकेंड है। मतलब सी से डी तक की दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकेंड है। और हमको क्या निकालना है, डी से बी तक की दूरी। तो डी से बी
तक की दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? तो दूरी, पहले दूरी क्या थी? पहले सी से डी तक की जो दूरी थी उसकी आधी दूरी है, उसकी आधी दूरी है। मतलब अगर समय 6 सेकेंड ले रहा था पहले, तो अब आधा सेकेंड मतलब आधा समय लेगा, आधा समय अब लेगा। क्यों? क्योंकि दूरी आधी हो गई है। अगर आप 10 किलोमीटर जाने में 20 मिनट समय लगाते हैं, तो 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाइएगा बताइए? तो 10 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लग रहा है, तो दूरी आधी हो गई। मतलब 5 किलोमीटर जाने में तो 20/2 कर देंगे, समय भी आधे कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि समय क्या हो जाएगा? आधा, मतलब 6/2 सेकेंड हो जाएगी। तो 3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो कार को डी से बी तक दूरी तय करने में 3 सेकेंड समय लगेगा। डी से बी तक की दूरी तय करने में कार 3 सेकेंड लेगा, क्योंकि ये दूरी जो है बीडी की दोगुनी है, बीडी की दोगुनी है सीडी की दूरी। मतलब यहाँ पे ये वाला आपको देखना, सिर्फ ये वाला आप देखिए कि ये जो है सीडी बराबर है दोगुना बीडी के। मतलब बीडी तो आधा हो गया सीडी से, इसका दूरी घट गया, आधी हो गई, तो समय भी आधा हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो नोट करिए इसको। ये वाला थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है 16 नंबर। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण। तो अब आपको पता होना चाहिए ये कि पूरक कोण और कोटि पूरक कोण किसको बोलते हैं। पूरक कोण और कोटि पूरक कोण किसको बोलते हैं? जैसे पूरक कोण होगा कि ए प्लस बी, अगर दो एंगल है तो दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अगर समपूरक बोल देता तो यहाँ पे 180 के बराबर होता। तो पूरक 90 डिग्री होता है और समपूरक 180 डिग्री। और कोटि पूरक क्या होता है? तो कोटि पूरक पूरक को ही बोलते हैं, तो 90 डिग्री। तो देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है?
कि मीनार के आधार से, एक मीनार है, एक मीनार है, तो एक मीनार पहले बना लीजिए कि एक मीनार बना लीजिए, और मीनार के आधार से, मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर आधार से एक सरल रेखा में एक मीनार है ये भी, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, 2 बिंदु शिखर से उन इसका पूरक है, तो इसका पूरक है। अगर ये वाला, देखिए, अगर ये वाला थीटा है, थीटा डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी पूरक बताया थे कि पूरक जो होता है वो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब सिद्ध करना है कि मीनार जो है ये ए बी, मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो देखिए, ये 9 मीटर जो दिया हुआ है वो यहां से यहां तक की दूरी 4 है, और यहीं से लेकर यहां तक की दूरी जो है, ये वाला दूरी जो है वो 9 मीटर है। तो ये पूरा 9 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, या फिर इसकी कोई जरूरत भी नहीं है निकालने की 5। सिर्फ क्या करना है तो देखिए, त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी ये समकोण है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, AB बटे BD करिए, AB बटे BD जो है वो tan थीटा के बराबर होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, और tan थीटा के जगह पे क्या है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा पढ़ चुके हैं आप लोग, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर AB, और BD कितना है 4, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 4 cot थीटा। और अब फिर निकालेंगे एक बार, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे BC हो जाएगा tan थीटा बराबर, तो यहां से BC क्या है, BC 9 मीटर, तो BC 9 मीटर है तो 9 आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटे में 9, तो AB बराबर क्या आ गया 9 tan थीटा, AB बराबर 9 tan थीटा आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ भी AB बराबर और यहाँ भी AB बराबर है। समीकरण 2 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ भी AB बराबर और यहाँ भी AB बराबर आ गया। समीकरण 1 गुने
दो, समीकरण एक और दो को गुना करने पर एक और दो को गुना करेंगे तो समीकरण एक ए बी और इसको गुना कर देंगे ए बी से, और इधर क्या हो जाएगा 4 cot थीटा और 9 tan थीटा। ए बी गुने ए बी क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 9 गुने 4 36, 9 चौक 36, और ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा। तो यहाँ tan से tan कट गया, तो ए बी स्क्वायर है तो इधर जाके रूट में या फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर और रूट दोनों साइड रूट लगा देंगे तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा और इधर रूट रहेगा। तो यहां से आ गया ए बी बराबर 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा +-6, तो ए बी बराबर जो होगा वो 6 मीटर आएगा। प्लस वाला माइनस वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दूरी या फिर ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए यहां से -6 जो है, यहां से अगर ए बी बराबर -6 रखते तो ये नहीं होगा क्योंकि ये दूरी नहीं होती है। तो ए बी बराबर आ क्या जाएगा 6 मीटर, और यही हमको लाना था। तो ए बी बराबर 6 मीटर प्रूफ करना था। माइनस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूरी और ऊंचाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए प्लस वाला हो जाएगा। तो प्लस में 6 मीटर ए बी की ऊंचाई, मतलब मीनार दिया हुआ था। हाँ मीनार, तो मीनार की ऊंचाई प्रूफ करना था। किसी लीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए जल्दी से, उसके बाद कुछ तो चलिए अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, चैप्टर 9 भी, और आप ये ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से कंप्लीट करवा चुके हैं। और ट्रिग्नोमेट्री मतलब चैप्टर 8 और 9 इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा दूसरे बुक में, उस बुक से आप सॉल्व करिए, और नहीं बनता है तो बेशक मुझे भेजिए, उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। और अगला कौन सा चैप्टर अब स्टार्ट करना है इसके बाद, वो आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कमेंट में। उसी अनुसार अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आप लोग पे डिपेंड करता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक के साथ